गोरी कौवी चिड़िया के घर मिठाई लेकर जाती है। चिड़िया चिड़िया लो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में गोरी बहन? चिड़िया मैंने अंडा दिया है। फिर तो बहुत खुशी की खबर है। मगर चिड़िया बहन एक समस्या है। समस्या? वो क्या गोरी बहन? मेरा पति कालू जी आज विदेश चला गया है और मैं अपने अंडे की रक्षा करूंगी या फिर भोजन ढूंढ कर लाया करूंगी। आपका पहला पहला अंडा है, आप अपने अंडे की रक्षा करना। और रही बात भोजन की, वो मैं ले आया करूंगी आपके लिए। आखिर मैं पड़ोसन हूँ आपकी। चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, अब मैं जाती हूँ। गोरी कौवी चली जाती है। कालू अब तुम जल्दी से अपने मामा जी के पास चले जाओ और 1 महीना वहीं रहना। मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को मालूम हो गया कि ये तुम्हारा असली अंडा नहीं बल्कि प्लास्टिक का है तो फिर पक्षी तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम मेरी चिंता छोड़ो, मैं संभाल लूंगी। तुम जाओ और हाँ, चिड़िया से छुप कर जाना। मैंने उससे कहा है कि तुम विदेश गए हो। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास चला जाता है। चिड़िया बहन अब बस भी करो, इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? तोते भैया मुझे गोरी कौवी के लिए भी दाना लेकर जाना है। उसने आज अंडा दिया है और मैंने उससे कहा है कि वो अंडे की रक्षा करे। उसका भोजन मैं ले जाया करूंगी। अगर ऐसा है तो हम सबको गोरी कौवी की मदद करनी चाहिए। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। लो गोरी बहन, आपका भोजन। आज दाना ही मिला था। वो तो ठीक है, मगर चिड़िया मेरा तो आज कोई फल खाने को मन कर रहा था। मैं कल आपके लिए फल लेकर आऊंगी। इस पेड़ पर तो पका हुआ अमरूद लगा हुआ है। मैंने तो पेट भर के दाना खा लिया है। मैं ये फल गोरी कौवी को दे आता हूँ। बेचारी अंडे पर बैठ बैठ कर थक गई होगी। मिट्ठू वो पका हुआ अमरूद लेकर गोरी कौवी के पास जाता है। गोरी तुम सोई हुई हो। गोरी अपने अंडे पर बैठो, तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है मिट्ठू, ये अमरूद तुम मेरे लिए लाए हो क्या? हाँ, मुझे चिड़िया ने बताया था कि तुमने अंडा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अमरूद लाया हूँ। आप सब बहुत अच्छे हो जो आप सबको मेरे अंडे की इतनी चिंता है। मिट्ठू चला जाता है और गोरी वो अमरूद मजे मजे से खा लेती है। मैं कितनी चालाक हूँ, प्लास्टिक का अंडा अपने घोंसले में रखकर सबको उल्लू बना लिया है मैंने। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया हर रोज गोरी कौवी के लिए भोजन लेकर जाती। एक दिन लूसी कबूतरी चिड़िया से कहती है, चिड़िया अभी तक गोरी के अंडे से बच्चा नहीं निकला। नहीं लूसी, अगर बच्चा निकला होता तो गोरी खुद भोजन लेने आ जाती। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। कौवों के अंडों से इतने दिनों में तो बच्चे निकल आते हैं। गोरी बहन लो ये मीठा फल खा लो। और मुझे याद आया, लूसी कबूतरी बता रही थी कि कौवों के अंडों से इतने दिनों में बच्चा निकल आना चाहिए। फिर तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो कबूतरी है, उसके अंडे से बच्चा जल्दी निकल आता है और हम कौवों के अंडों से बच्चा इतनी जल्दी नहीं निकलता। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। कई दिन फिर से गुजर जाते हैं मगर गोरी के अंडे से बच्चा नहीं निकलता। बच्चा निकलता भी कैसे? वो तो प्लास्टिक का अंडा था। गोरी ने तो पक्षियों को बेवकूफ बनाया हुआ था। चिड़िया और मिट्ठू आज मैं भी जाती हूँ तुम्हारे साथ। मैं देखूंगी कि वो कैसा अंडा है जिससे अभी तक बच्चा नहीं निकला। लूसी बहन चलें, हम दोनों भी गोरी कौवी को ही भोजन देने जा रहे हैं। फिर लूसी कबूतरी चिड़िया और मिट्ठू के साथ गोरी कौवी के घर जाती है। लो गोरी, ये चावल, जब अंडे से बच्चा बाहर आ जाए तो उसे जरूर बताना कि उसका मिट्ठू मामा रोज उसके लिए भोजन लेकर आता था। और ये भी बताना कि चिड़िया मौसी भी हर रोज दाना लेकर आती थी। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। गोरी एक बार मुझे अंडा दिखाना, मैं देखती हूँ कि अंडे में बच्चा स्वस्थ भी है। कहीं तुम्हारा अंडा खराब ही ना हो गया हो। नहीं, मेरा अंडा ठीक है। ऐसे हाथ लगाने से अंडा खराब हो जाएगा। मगर लूसी कबूतरी अंडा उठाने के लिए आगे बढ़ती है और गोरी उसे मना करती है। ऐसे ही अंडा नीचे गिर जाता है। वो अंडा तो प्लास्टिक की बॉल की तरह 2-3 बार ऊपर नीचे होकर साइड पर गिर जाता है। प्लास्टिक
ये अंडा तो प्लास्टिक का है। तुमने हमें फिर से उल्लू बना लिया गौरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार तो मैं भी बेवकूफ बन गया। वो पीछे क्या है तुम्हारे? वो सब जैसे ही पीछे देखते हैं गौरी उठकर भाग जाती है। फिर क्या था, सब पीछे पीछे और गौरी कौवी आगे आगे। ऐसे पक्षी गौरी को पूरे जंगल में घुमाते हैं और अपनी बेवकूफी पर अफसोस करते हैं।